Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a particle of charge q and mass m moves in a circular orbit of radius r with angular speed omega. Its gyrometric ratio depends upon option A omega and q, option 2 omega q and m, option 3 q and m, option 4 omega and m. So we need to understand about the key concept of charge particle moving in a circular path. So basically या हम इसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज. ठीक है. सो लेट्स कंसिडर अ केस जहाँ पे वी कैन से वी हैव अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर और इस ऑर्बिट के अंदर एक चार्ज लेट्स से प्लस क्यू इट इज रिवॉल्विंग. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी जब ये चार्ज घूमेगा दैट मीन्स सिंस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज वी कैन से करंट का डायरेक्शन भी यही होगा. राइट. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि ये जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है इसके अंदर सो जो करंट फॉर्मेशन होगा करंट इज बेसिकली व्हाट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन इसका कंसिडर करें यहाँ पे कि इस क्रॉस सेक्शन से ये चार्ज कितनी मरतबा पास हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है. सो एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद ये चार्ज इसके अंदर से मूव होगा यानी कि q बाई टी दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. राइट. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट वी आर गेटिंग. अब टी की हम बात करें यहाँ पे तो टी क्या होगा बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड विल बी अगर हम मान ले कि रेडियस आर है. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि 2 पाई आर बाय वी हो जाएगा टाइम. तो इसको जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू वी अपॉन 2 पाई आर. राइट. ये मिल गया हमें करंट. अब हम अगर यहाँ से बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोल मूवमेंट की तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है एम बार इज इक्वल्स टू आई ए बार. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया. इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जस्ट आई इंटू ए लिखेंगे हम. सो यहाँ पे लिखेंगे m क्या आ जाएगा हमारे पास m बार विल बी i इंटू ए मीन्स पाई आर स्क्वायर और i की वैल्यू हमें मिल चुकी है क्यू वी बाय 2 पाई आर. सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा m बार का दैट विल कम्स आउट टू बी यहाँ से एक आर कैंसिल एक पाई कैंसिल. सो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्यू वी आर बाय 2. राइट. और ये डायरेक्शन आएगा इसका बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हम लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब करंट का डायरेक्शन इस तरफ है right in the anti-clockwise direction. So finger should be curled in the direction of current. So thumb जो देगा direction of magnetic moment देगा and it will be outside in this case. ठीक है ना. तो बाहर हमने डॉट लगा दिया. अब सिमिलरली वी विल कैलकुलेट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम. बेसिकली ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है इसे हम कहते हैं इट इज अ रेशियो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम. राइट. इसी रेशियो को हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो. ठीक है. दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज बेसिकली. सो इसे रेशियो को हम कहेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो. अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमें m तो मिल गया. अब वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ l. सो l की अगर हम बात करें लेट्स से वी आर ड्राइंग ये पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया r बार एंड चार्ज को हम यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो जो लीनियर मोमेंटम होगा बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इट इज नथिंग बट इट इज आर बार क्रॉस पी बार यानी कि आर जो है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी कैन से और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको ये पॉइंट लेट्स से ओ है एंड पी इज द linear momentum of the particle. right. So linear momentum will be towards left. यहाँ पे हम दिखा सकते हैं mv करके linear momentum होगा. So इसको अगर हम magnitude के terms में लिखें so it will be rp sin theta. right. और p को हम mv भी लिख सकते हैं तो to be precise हम इसे rmv sin theta लिख सकते हैं. right. अब यहाँ पे we can see ये जो sin theta है theta is the angle between r and v. तो यहाँ पे आर हमने कैपिटल लिया है. सो आर एंड वी के बीच का एंगल है. यहाँ पे हम देख सकते हैं आर एंड वी के बीच का एंगल जो है इट इज फॉर्मिंग कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री. सो इन दैट सिचुएशन एल की वैल्यू क्या आ जाएगी एम आर वी. ठीक. सो इफ फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर जो रेशियो आएगा हमारे पास जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग. सो एम बाय एल का रेशियो आएगा एम तो हमें मिला है क्यू वी आर अपॉन 2 इंटू एम आर वी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं आर आर कैंसिल वी भी कैंसिल हो जाएगा. सो क्यू बाई 2m. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच वी हैव डिराइव्ड ओवर हियर. ये रिजल्ट को हमें याद रखना है जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड. ऑलराइट. डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ आएगा
वी कैन जस्ट हैव टू डू आर क्रॉस पी. सो आर क्रॉस पी अगर हम करेंगे सो इट विल बी अगेन आउटसाइड. तो फ्रॉम दिस वी कैन से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें गैरोमैग्नेटिक रेशियो जो है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड m बाय l इज कमिंग आउट टू बी q बाय 2m. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द मास. सो फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन 3 होगा इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.